नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुंगेली के सरगांव में आयोजित भरोसे का सम्मान कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने 731 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के 73 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया है। सीएम बघेल ने सरगांव में बेरोजगारी भत्ता योजना के वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया। प्रदेश के बेरोजगारों को 1 अप्रैल 2023 से ये पोर्टल उपलब्ध होगा। सीएम ने छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। इतना ही नहीं, राजीव गांधी किसान योजना के तहत किसानों के खातों में 1793 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए। सरगांव से ही सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के 278 मल्टी एक्टिविटी सेंटर रीपा का लोकार्पण किया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में करीब 150 करोड़ की राशि भी ट्रांसफर की। इसी के तहत ही गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के साथ साथ सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश का किसान काफी खुशहाल है। सम्मेलन भरोसा के सम्मेलन है। ये भरोसा 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, लगातार 4 साल तक के विपरीत परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ के जनता के भरोसा में हमन कायम रहें और बना कर रखें। तेकर ये सम्मेलन है। आज ये किसान मन के, मजदूर मन के, नौजवान मन के सबके भरोसा और विश्वास हमन कायम रखें। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, एक राशि का अंतरण आज हुई लगभग 1946 करोड़ रुपया किसान मन के, गौपालक मन के, मजदूर मन के खाता में गैस योजना मन के लगातार हमन विस्तार करत हन। भूमि श्रमिक न्याय योजना पूरा देश में कहूं नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में। लेकिन हमारे नगर पंचायत में भी एक बड़े कस्बा के रूप में थे। ज्यादा अंतर गांव और नगर पंचायत के बीच नहीं रहा। और एक स्थिति नगर पंचायत के साथ ही मतलब भी ए साल के बजट में मजदूर न्याय योजना के लाभ हमन देबो, तेकर आज हमन शुरुआत करें। आज मुंगेली जिला में 770 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन हुए। गोधन न्याय योजना अभी हमारे चरण भैया कहात रही से एक नया लक्ष्य हमन ल दे है कि अब ये छत्तीसगढ़ जैविक प्रदेश बनाना है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सच को दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी भी साफ कर चुके हैं, चाहे जेल में डालो, लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दो, फिर भी सच के लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही ओबीसी के अपमान के आरोप पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ही ओबीसी का अपमान कर रही है, जातिगत जनगणना नहीं करा रही, राज्यों में नगर निगम चुनाव नहीं करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल पास कराया लेकिन लागू नहीं होने दे रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह मुझे छोटा आदमी, चूहा, बिल्ली जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। उसके कारण से राहुल जी की आवाज बंद करने के लिए सारा कुछ जो कवायद किया जा रहा है इसको, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे चाहे जेल में डाल दें, चाहे सदस्यता रद्द कर दें, चाहे कुछ कर लें, लेकिन सच के लिए वो लड़ते रहेंगे। अच्छा, नीरव मोदी कौन सा ओबीसी है भाई? ललित मोदी कौन सा ओबीसी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? ओबीसी का मांग तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जातिगत जनगणना नहीं करा रही, लोग मांग कर रहे हैं।
पूरे प्रदेशों में नगरीय निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि ओबीसी जनगणना नहीं है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी का मतलब आरक्षण के बिल हमने पास कर दिया, लागू नहीं होने दे रहे हैं, तो ओबीसी का अपमान कौन कर रहा है? और रमन सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मुझे छोटा आदमी कहते हैं, मुझे कभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता इन शब्दों से संबोधित करते हैं। मैं तो पिछड़े वर्ग से आता हूं, तो अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। इस कार्रवाई और इस घटनाक्रम से वो बात बतौर सबूत आदमी सोचता है, कहता है, होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या स्थिति है। ये पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे के बारे में बोलती रहती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। प्रजातंत्र को खतरा कैसे हो जाएगा? हमारा संविधान है, हमारी संस्थाएं हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? हम सब सुरक्षित हैं, सब ठीक है। इस घटनाक्रम ने राहुल जी की उन बातों को बतौर सबूत देश के सामने पेश कर दिया कि वाकई में देश की प्रजातांत्रिक संस्थाओं को और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गंभीर और गहरा खतरा है। जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और इस दौरान अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया और जवानों को भी सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया है। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी भी ली। वहीं परेड को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब इसकी सुरक्षा समर्पित तरीके से की जाए। सीआरपीएफ ये काम बखूबी कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अब अंतिम चरणों में है। तस्वीरों के माध्यम से आप पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। क्या कुछ अमित शाह ने आपको सुनाते हैं। और वामपंथी उग्रवाद की समस्या की शुरुआत के बाद पहली बार मैं देश के गृह मंत्री नाते गर्व से कह रहा हूं कि पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिन यहां छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना हो। हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया है। आज यहां पर नारी शक्ति थीम पर आयोजित सीआरपीएफ महिला मोटरसाइकिल का फ्लैग इन का भी कार्यक्रम है। इस 75 महिला जवानों ने 38 मोटरसाइकिलों के साथ 9 मार्च 2023 से लेकर 1848 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आज यहां पर आए हैं। वो नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं और उनके शौर्य से पूरे देश भर के अंदर महिला शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है और सीआरपीएफ का भी किस प्रकार की नारी शक्ति सीआरपीएफ के पास है, ये वीरांगनाओं का परिचय आपने समूचे देश को दिया है। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, ये दोनों पर हुए आतंकी हमले को भी सीआरपीएफ के जवानों ने ही निरस्त किया और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत हमारे गौरव संसद भवन को सुरक्षित रखने का काम भी सीआरपीएफ ने ही किया था। रायपुर से खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया है। कांग्रेस प्रदर्शन के विरोध में पैदल मार्च किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता एसपी दफ्तर पहुंचे। बीजेपी नेता और एसपी ऑफिस का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन
पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने की। मनेंद्रगढ़ से खबर है, जहां राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस के चक्का जाम के बाद झड़प हुई है। यह चक्का जाम के बाद बवाल हो गया, जमकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जुमा झटकी हुई, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली का यह मामला है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो जाने के बाद कांग्रेस काफी आक्रामक। मनेंद्रगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला। चक्का जाम कर दिया था कांग्रेस ने और चक्का जाम के बाद बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, जहां पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जिला कोर्ट से विशेष न्यायाधीश के.आर. रिगरी ने याचिका को खारिज कर दिया। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का यह मामला है। 19 जनवरी को थाने में एफआईआर हुई थी और एफआईआर के बाद से ही पलाश चंदेल फरार हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे हैं पलाश चंदेल। वहीं राजधानी रायपुर में न्यूज 18 खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला हॉस्टल में घुसकर युवती से मारपीट का मामला है। नशे की हालत में मारपीट करना भारी पड़ गया है। एक शख्स को यातायात निरीक्षक को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। यातायात निरीक्षक राकेश चौबे को निलंबित किया गया है। मारपीट की खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाया और उसके बाद कार्रवाई हुई। आरोपी निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज होगा। विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। 7 दिन में रिपोर्ट भी मांगी गई है, जांच रिपोर्ट। वही रायपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो सामने आया है। ढाबा में घुसकर सोते युवक से मारपीट की गई है। डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बीती रात की घटना है। आपसी रंजिश में युवक के साथ मारपीट हुई है, ये बात निकलकर सामने आई। खबर रायपुर से, जहां युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पिटाई का वीडियो सामने आया है। ढाबे में घुसकर सोते हुए युवक से मारपीट हुई है। डीडी नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला, बीती रात की पूरी घटना। आपसी रंजिश बताई जा रही है वजह मारपीट की। तो ढाबे के अंदर सो रहे युवक को कुछ लोगों ने जमकर पीट दिया और मारपीट की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है। वीडियो भी सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई। तस्वीरों में देखिए कुछ लोग एक युवक को पीटते हुए यहां पर नजर आए। ढाबे में घुसकर मारपीट की है सोते हुए युवक से। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हैं फोन पर। युगल, का कुछ और जानकारी आपके पास? ठीक है सुमित, न्यूज 18 में खबर दिखाए जाने के बाद जो एसएसपी प्रशांत अग्रवाल है उसने कार्रवाई की है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है, निरीक्षक को। और जिस तरह से हॉस्टल में घुस करके बदसलूकी की, मारपीट की, इसका वीडियो भी सामने आया था। उसके बाद पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने त्वरित कार्रवाई की है और तत्काल प्रभाव से निलंबन की गई है। जी, बातचीत के लिए कोरबा से बड़ी खबर, जहां बांगो थाने में एएसआई की हत्या का खुलासा हुआ है। एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार की लाश मिली है। मर्डर केस में आरोपी करण गिरी अरेस्ट हुआ। 10 मार्च को बांगो थाने के बैरक में लाश मिली थी। पुराने विवाद पर जेल भेजने की रंजिश में मर्डर हुआ था।
खबर रायपुर से, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कल जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन करेगी। कल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कांग्रेस का सत्याग्रह है। जिला, नगर, ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस का आंदोलन है। महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। आइए अब एक नजर 25 सेकंड